लास्ट एपिसोड में कोनन मरकर क्रोम की बनी हुई दुनिया में पहुंच जाता है और फिर जहां वो क्रोम से मिलता है तो उसे खुद को वापस दुनिया में भेजने के लिए जोर भरता है रज़ाज़ील को रोकने के लिए। पहले तो क्रोम नखरे करता है, फिर कोनन की जिद के आगे हार मानकर कोनन को वहीं भेज देता है जहां उसकी मौत हुई थी। और अब आगे, लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है SFB और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं लाइफ एंड डेथ ऑफ कोनन का नेक्स्ट एपिसोड। टॉर्टेज। कई सालों पहले जब कोनन एक समुद्री लुटेरा था, बरसात हो रही थी और डायन के बच्चे कोनन को देखकर कहने लगे, मैं इस हरामी बहनचोद को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने खंजर से उसकी खाल उतारकर उसके गोश्त का पूरा खून निकालकर उसे खुश्क कर दूंगा और खाल अपनी माँ को तोहफे में दूंगा। भाई, अभी हम इस हालत में नहीं कि उसके साथ पंगा ले। देखा नहीं उसने किस तरह हमारी माँ की माँ बहने कर दी। वो तो शुक्र है कि रज़ाज़ील ने माँ को बचा लिया। भाई, जब कोनन कुर्बानी वाली जगह पर होगा तो हम उसे ना तो बात करेंगे ना ही कोई तकलीफ वाला खेल खेलेंगे। हम बस उसे मार देंगे और उसका खून निकाल देंगे ताकि अपने देवता को पाताल से आजाद करवा सके। पर बहन, वो बहनचोद देवता हमें कौन सा इनाम देगा? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। अबे इनको देखो गटर के कीड़े। अबे साले हरामी बहनचोद, आइलैंड पे मौसम का मजा ले रहे हो और हम क्या गांड मरवा रहे हैं यहाँ। तुम दोनों चाहो तो हमारे जहाज में पनाह ले सकती हो, वहाँ काफी आरामदेह जगह है। हाँ, तुम्हें पसंद आएगी वो जगह। मैं इस बड़े वाले का शिकार करूंगी और उसकी आंखें निकाल कर मम्मा को गिफ्ट करूंगी। फाइन, फिर मैं इस दोनों से निपटता हूँ। समुद्री लुटेरे बच्चों से कहने लगे, चलो बकरी के बच्चों, तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम जहाज को रगड़ कर साफ करो और मेरे लिए शराब लाओगे। न तो हम तुम्हारे साथ समुद्री जहाज पर जाएंगे और ना ही तुम कभी दोबारा अपने जहाज को देख पाओगे, साले बहनचोद समुद्री लुटेरों। किसी ने लुटेरों की गांड में लात मारी और कहने लगा, अकेले छोड़ दो इन्हें, वो बच्चे हैं सिर्फ। लुटेरे कहने लगे, हाँ सही कहते हो, ये कहाँ जहाज के नीचे की सफाई कर पाएंगे, पर तुम कर लोगे बड़े मियाँ। तो बगैर किसी हरामी बन के तुम हमारी गुलामी करोगे। अगर तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है साले चूतिए। अब जब कोनन को उंगली करोगे तो हाथ तो लोड़े लगेंगे। अबे कुत्ते की मौत मार दिया उसे। भाग बे, कहीं हमारी गांड ना मार दे। नहीं भाई, अभी नहीं। कोनन बच्चों से कहने लगा, तुम दोनों ठीक हो ना? हम ठीक हैं, शुक्रिया आपका। कोनन बच्चों से कहने लगा, टॉर्टेज कातलों और समुद्री लुटेरों के लिए जन्नत और बच्चों के लिए जहन्नम, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? बच्चे कोनन से कहने लगे, हमारी माँ का खून हुआ है। कोनन कहने लगा, ज्यादातर माएँ कत्ल कर दी गई और यही जिंदगी है। अफसोस वो जल्दी चली गईं, पर मैं उम्मीद करता हूँ जब तुम जवान हो जाओगे तो उसे ढूंढ निकालना जिसने तुम्हारी माँ को मारा। बच्चे कहने लगे, जी जरूर, वो हमसे बच नहीं सकता। कोनन हैरान होकर कहने लगा, मैं दुनिया घूमता रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ। मैंने तुम दोनों को कहाँ देखा है? रज़ा बोला, हाँ देखा होगा। ज़े रज़ा का हाथ पकड़कर वहाँ से खिसकने लगी और कहने लगी, जी हम गरीब लोग हैं, कटर के कीड़े हैं। हम एक बार फिर आपकी मदद का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर कभी मुलाकात हुई तो मैं और मेरा भाई आपके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। शब्बा खैर कोनन। कोनन कहने लगा, हाँ तुम छोटे कीड़े शायद सुबह तक ना बचो। हाँ लेकिन रुको, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ये शराब तो बहुत स्ट्रांग लगती है। हाँ लगता है मेरा माइंड खिसक गया है। चलो कुछ और करते हैं। मुसाफिर हूँ मैं यारो, ना घर है ना ठिकाना, पर एक दिन किंग बनूंगा मैं और फिर सबकी मारूंगा मैं। कई सालों बाद रज़ाज़ील के मंदिर में जब कोनन मौत के मुंह से वापस आया, डायन के बच्चे कहने लगे, नहीं, तुम कैसे वापस आए? हमने तुम्हें मारा था। मेरी बहन को छोड़ बहनचोद। कोनन, क्रोम की कसम, तुम दोनों ने अपने साथ क्या किया है? डायन के बच्चे बोले, हमारे देवता की ताकत से हम अपना इंसानी जिस्म छोड़ चुके हैं और हमारे देवता ने हमें ये शक्ल दी और यही हमारी असली शक्ल है। तुम्हारे खून से हम भी आजाद हुए हैं और अब हमें सारा खून चाहिए अपने मालिक को बाहर निकालने के लिए। अब जब तुम बच्चे नहीं रहे तो तुमसे बच्चों वाली मजाक भी खत्म। और फिर बूम,
रज़ाज़ील की एंट्री। डायन का बेटा बोला, हमारे लॉर्ड अभी तक पाताल से आजाद नहीं हुए हैं और खून की जड़ें भी कमजोर हो रही हैं। डायन की बेटी बोली, रज़ाज़ील को कोनन का खून चाहिए दुनिया में आने के लिए। कहाँ है वो हरामी बर्बेरियन? कोनन, तो तुम्हारे मालिक को खून चाहिए? हाँ तो ये ले खून और कर जादू अपना पूरा, तुम्हारी बहन की आंख। आखिर एक आदमी मौत को कितनी बार धोखा दे सकता है। एक आम आदमी तो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता, पर कोनन आम आदमी नहीं। उसने अपने ही देवता के गुस्से का सामना किया और फिर वापस उसी जगह आया जहां उसने अपना अधूरा काम छोड़ा। रज़ाज़ील ने कोनन को अपने हाथों से पकड़कर जमीन में दे मारा और फिर कोनन ने खून की जड़ें काट कर बोलने लगा, क्या तुम इन्हीं खून की जड़ों की मदद से ऊपर आ गए? तो फिर ये खून तो मेरा है और मैं तुझे ये लेने नहीं दूंगा। कोनन अब तक मौत को धोखा देता आया था, क्या जिंदा रहने के लिए या ये देखने के लिए कि उसका खून काली ताकतों वाले देवता को दुनिया में कैसे लाता है? नहीं, ये वो कहानी नहीं कोनन की जिंदगी और मौत की, और ना ही उसके खून की। डायन का बेटा, हमारे देवता पाताल की तरफ फिसल रहे हैं, मार इस बहनचोद को। कोनन ने डायन के बच्चों पर वार करना शुरू कर दिया। आज कोनन का खून नहीं, एक्विलिनियन की तलवार पर किसी और का खून है। आज जिंदगी और मौत के खेल में कोनन वो जिंदगी का जुआ खेल रहा है जिसे देवता ने भी नहीं सोचा। आज कोनन को ये साबित करना है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। आज कोनन का खून अच्छाई और बुराई के बीच में है। आज उसकी हिम्मत दुनिया की किस्मत बदल देगी। उठो कोनन, अपनी सल्तनत के लिए, अपनी सल्तनत के लोगों के लिए। वो वहाँ है, कहीं से एक जवान की आवाज आई।